मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि शानदार बजट ही दिया, बल्कि सुजानगढ़ में भी इस बजट का उन्होंने बहुत ध्यान रखा। उसके लिए भी मेरी तरफ से उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। पहले भी पिछले बजट में भी सुजानगढ़ के लिए बहुत सी घोषणाएं हुई। विपक्ष के कुछ साथी कह रहे थे कि घोषणाएं हो रही हैं, धरातल पे नहीं आ रही, पर सुजानगढ़ के लिए जो भी उन्होंने घोषणाएं की है सारी आज धरातल पे, सब पे काम चल रहा है, या तो वो पूरी हो गई हैं या पूरी होने के कगार पे हैं। तो इस तरह से जो भी योजनाएं हैं सारी होने जा रही हैं। दूसरा आरोप लगा रहे हैं कि सिर्फ कांग्रेस के विधायकों ने जो लिख दिया, चीफ सेक्रेटरी से वो लिखवा लिया, उसको सदन में पढ़ दिया। क्या सबने ये लिखा कि पूरे 200 विधानसभा क्षेत्रों में स्कूलों को क्रमोन्नत किया जाए सभी को? क्या सबने ये लिखा सबको समान रूप से सड़कों का वितरण किया जाए? नहीं, मुख्यमंत्री जी ने एक साथ सबका समान रूप से सब विधानसभाओं को एक साथ ध्यान दिया है। सुजानगढ़ पे हमेशा उसका स्नेह रहा है मुख्यमंत्री जी का। इस बार भी उन्होंने चाहे पशु चिकित्सालय हो, चाहे सांडवा में कन्या महाविद्यालय हो, सौगात दी है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहले से था, बिदासर में एक और खोल के कानून व्यवस्था के लिए उन्होंने दिया है। पर फिर भी एक बहुत बड़ी मांग क्षेत्र की, जिससे मैं मुख्यमंत्री जी अवगत कराना चाहूंगा। बहुत से माननीय सदस्यों ने मांग रखी कि उनके क्षेत्र की स्थिति को देखते हुए जिला बनाया जाए। आज़ादी के बाद जिले बहुत से बने भी हैं, आज 33 जिले हो गए, पर शायद हमारा क्षेत्र एक ऐसा भागा रहा कि उस समय की परिस्थितियों में जो कभी जिला हुआ करता था उसका अस्तित्व पुनर्गठन में खत्म हो गया। परिस्थितियां उसमें शायद दूसरी होंगी, क्योंकि रियासतों का पुनर्गठन हो रहा था। राजस्थान का बहुत लंबे समय तक चला, 1956 में जाके पूरे राजस्थान का पुनर्गठन हो पाया। 1952 का चुनाव तो हुआ, उस समय तो अजमेर जैसी रियासतों का अलग से चुनाव हुआ, और उसी पुनर्गठन में सुजानगढ़ का जिले का अस्तित्व, उस जिले का अस्तित्व खत्म किया गया। कुछ उस समय परिस्थितियां ऐसी थी कि सुजानगढ़ में 3 रियासतें, बड़ी रियासतों की सीमा उसमें लगती थी, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर। उस वजह से, पेचीदगियों की वजह से उसके जिले को समाप्त हुआ। मुख्यमंत्री से मैं मांग करता हूं कि जब भी नए जिलों की बात आए, सुजानगढ़ का विशेष तौर से ध्यान रखा जाए, क्योंकि ये नया जिला नहीं बन रहा है, बल्कि उसका जो पुराना स्वरूप है वो आप लौटा रहे हो। दूसरा, मैं एक मांग करूंगा कि आज छोटी छोटी नगर पालिकाओं में आपने ड्रेनेज परियोजना स्वीकृत की है, पर सुजानगढ़ जो आज 1.5 लाख की आबादी का शहर है, वर्षों से नगर परिषद जहां चल रही है, और दूसरी चीज सबसे बड़ी कि उसकी जो बसावट है वो एक कटोरेनुमा बसावट है कि जिसका पानी बाहर नहीं जा सकता, ढाड़ा की वजह से बीच में आता है, और उसकी वजह से जो छोटी जो तड़ाइयाँ है या गेनानी जिसके हम भाषा में कहते हैं, वहाँ पानी इकट्ठा होता है, बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। तो ड्रेनेज परियोजना कम से कम जो कल आपका बजट का रिप्लाई में आए, उसमें सुजानगढ़ शहर के लिए ड्रेनेज परियोजना जरूर स्वीकृत कर दें, ताकि जो इतना बड़ा शहर, उसकी जो बरसाती दिक्कत है उसको दूर किया जा सके। एक और मेरी विधानसभा की बात नहीं है, पर मेरे वहीं से जुड़ी हुई बात है। आचार्य महाश्रवण जी आ रहे हैं छापर कस्बे में, चतुर्मास है, पर वहां एक छोटा सा 3 किलोमीटर का टुकड़ा जो छापर कस्बे को जोड़ता है, सुजानगढ़ तहसील का वो भाग है, विधानसभा क्षेत्र रतनगढ़ लगता है, पर वो 3 किलोमीटर का एक भाग जो बचा हुआ है, क्योंकि जो रोड थी वो फॉरेस्ट में आने की वजह से उसको मरम्मत किया नहीं जा रहा। इसकी जगह जो दूसरा एक वैकल्पिक रास्ता है, उस रास्ते को चौड़ाईकरण दे, उसका सुदृढ़ीकरण कर दे, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान उस समय यहाँ इकट्ठा होगा, पूरा जैन समाज इकट्ठा होगा, तो उस सड़क की मरम्मत का आप कल के इस रिप्लाई में जरूर शामिल करने का प्रयत्न करें। दूसरा, एक और मेरा हॉस्पिटल जो सुजानगढ़ शहर का है, वो बहुत पहले बना था भामाशाह के शहर से, पर आज बहुत शहर के भीतर आ गया। पार्किंग बहुत बड़ी समस्या हो गई आज के समय में। जब बना था वाहन नहीं चलते थे, आज एम्बुलेंस को भी जाने में जगह होती है, और वहाँ खड़े होने के लिए भी जगह बहुत दिक्कत है। 150 बेड का हॉस्पिटल है,
पर उसमें और बेड लगाने के लिए जगह नहीं है, क्योंकि पुरानी बिल्डिंग है। पीडब्ल्यूडी ने कह दिया कि इसके ऊपर और बिल्डिंग बनाई नहीं जा सकती। तो इस जो जिला उप जिला अस्पताल है, इसको शहर से बाहर ले जाने का घोषणा कराएं, जिससे कि पार्किंग की सुविधा हो, एम्बुलेंस को जाने में वहां सहायता मिले और सबसे बड़ी रोगियों को सहायता मिल सके। एक छोटी सी मांग कि सांडवा में जहां 33 kV GSS है, या तो उसको क्रमोन्नत किया जाए या एडिशनल ट्रांसफार्मर रखा जाए, ताकि किसानों को बिजली उपलब्धता में जो परेशानी हो रही है उससे निजात मिल सके। क्योंकि कृषि कनेक्शन आपने दे दिए, आपने बहुत बड़ी घोषणा भी की है कि जो पेंडेंसी है उसको भी खत्म किया जाएगा और कृषि कनेक्शन दिए जाएंगे, तो वो तभी संभव हो जाएगा कि जब एक एडिशनल ट्रांसफार्मर रखे या इसको अपन क्रमोन्नत कर पाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10 करोड़ रुपए भी हर विधानसभा क्षेत्र के लिए घोषणा की है, जिसमें 3 करोड़ रुपए जो है मिसिंग लिंक के दिए हैं। मेरा उनसे आग्रह रहेगा कि इस 3 करोड़ रुपए की सीमा को बढ़ाया जाए या संबंधित क्षेत्र पर छोड़ जाए कि वहां मिसिंग लिंक बनानी है या रिपेयर मेंटेनेंस में लेना है या पैचेबल सड़क में लेना है, क्योंकि हर विधानसभा क्षेत्र की परिस्थितियां अलग होती है, कहाँ किसको क्या जरूरत है। इसलिए ये जो बैरियर लगा है, इस बैरियर को यहाँ हटा दिया जाए और 10 करोड़ रुपए है इसको खुला छोड़ दिया जाए, ताकि विधानसभा क्षेत्र की जरूरत के हिसाब से वो अपने ये काम में ले सके। एक जो मुद्दा मैंने देखा किसी ने नहीं उठाया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सब कुछ दे रहे हैं। मैं एक चीज वापस लेने की उनसे मांग करता हूं कि जो जगह जगह शराब की दुकानें खुल रही है, उन दुकानों को वापस लिया जाए। 1 अप्रैल से पूरे प्रदेश में क्यों ना आप शराबबंदी की घोषणा कर दें। माननीय सदस्य, आपने हमेशा आगे बढ़कर एक से एक चीज की घोषणा की है, चाहे दवा वितरण का काम हो, चाहे आपने लॉकडाउन के समय कोरोना में राहत देने को, हर जगह आपने पहल की है। आपको राजस्थान का गांधी किया जाता है, एक गांधी का ये भी आप काम कर दें कि पूरे प्रदेश में शराबबंदी लागू कर दें। मुझे पता है राजस्व का नुकसान होगा, बहुत बड़ी बजट में दिक्कत आती है, फिर भी अगर ये हो जाता है तो आप इसे लागू कर पाएंगे। समाप्त करें माननीय सदस्य, समाप्त करें। और पब्बा राम बिश्नोई, समय दिया, समय। धन्यवाद। 1 मिनट और बोले। माननीय पब्बा राम जी बैठे, 1 मिनट बोले। धन्यवाद। क्योंकि मुख्यमंत्री जी जो योजना लाए हैं उनको पूरा करने की कोशिश की है। किसी ने नहीं सोचा था कि दवा योजना ऐसी सफल हो सकती है और उसके बाद जांच योजना लाए वो सफल हो सकती है। ये मुख्यमंत्री जी का विजन था कि इन योजनाओं को सफल बनाया, बल्कि आज पूरा देश उसको मॉडल मान रहा है और देख रहा है कि इन योजनाओं को कैसे किया जाए। तो आप इस शराबबंदी की योजना को भी लागू करके दिखाएं पूरे हिंदुस्तान को, ताकि पूरा हिंदुस्तान देखे और इसको घोषणा करे और पूरे हिंदुस्तान में ये लागू हो सके। इसलिए मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं, एक आपने व्यापारी वर्ग को बहुत बड़ी राहत दी है, पूरा आपका बजट राहत देने का काम दिया है, रोजगार का इसमें है, विकास का है, बहुत सी बातें हैं। माननीय सदस्य कह दिए, समय का है, इसलिए मैं कह नहीं पा रहा हूं, पर व्यापारी वर्ग की बात किसी ने नहीं उठाई। मैं कहना चाहता हूं कि एक 2 लाख रुपए का ई-वे बिल आपने माफ किया है कि 2 लाख रुपए तक ई-वे बिल की बहुत जरूरत नहीं है। व्यापारियों के लिए बहुत बड़ी खुशी है, क्योंकि छोटी छोटी चीजों के लिए उन्हें ई-वे बिल कटाना पड़ता था और उसको भेजना पड़ता था। 2 लाख की जो सीमा बढ़ाई है उसके लिए आज हम लोग और पूरा व्यापारी वर्ग माननीय सदस्य समाप्त करें। श्री पब्बा राम बिश्नोई। धन्यवाद सर। धन्यवाद। सभापति महोदय।